गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम लेसन पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1 है कंप्रेंशन 1। कंप्रेंशन 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द कैरेक्टर्स विद द क्वेश्चंस। हमको इन कैरेक्टर्स को क्वेश्चन से मैच करना है। 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, किंग कृष्ण देव राय, तेनाली रमन, एम्परर बाबर, द ओल्ड मैन। अब ये चारों कैरेक्टर को हमें इन क्वेश्चन से मैच करना है। हु डिड रमन वर्क फॉर? रमन, तेनाली रमन किसके लिए काम करते थे? तो हमारा आंसर है किंग कृष्ण देव राय के लिए तेनाली रमन यहाँ पर काम करते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हो जाएगा। पहली पिक्चर का जो है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। हु कॉल्ड रमन टू दिल्ली? रमन यानी तेनाली रमन को दिल्ली किसने बुलाया? तो एम्परर बाबर ने तेनाली रमन को दिल्ली बुलाया। आप यहाँ पर राइट करेंगे। हु डिड एम्परर बाबर सी प्लांटिंग अ सीड? किसने मीन्स एम्परर बाबर ने किसे सीड को प्लांट करते हुए देखा, बीज को रोपते हुए देखा? तो उन्होंने ओल्ड मैन को देखा कि वो एक बीज को रोप रहा है, प्लांट कर रहा है। हु वॉज द ओल्ड मैन एक्चुअली? एक्चुअली में वो ओल्ड मैन कौन था? तो एक्चुअली में वो ओल्ड मैन तेनाली रमन था। तो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा तेनाली रमन। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पहला आंसर है किंग कृष्ण देव राय, सेकेंड एम्परर बाबर, थर्ड आंसर है द ओल्ड मैन और फोर्थ आंसर है तेनाली रमन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डिड द किंग वांट रमन टू डू इन दिल्ली? राजा दिल्ली बुलाकर क्या देखना चाहते थे? क्यों उसे रमन को दिल्ली बुलाना चाहते थे किंग बाबर? तो वो क्या देखना चाहते थे? हमने पढ़ा कि वो रमन जितना फेमस है अपने स्टैंडिंग जोक्स के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, अपनी विजडम के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए कि वो तत्काल जवाब देता था, कितना बुद्धिमान था वो, ये देखने के लिए कि रियल में वो ऐसा है या नहीं, ये बताने के लिए, जानने के लिए वो रमन को दिल्ली बुलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड एम्परर बाबर डू व्हेन ही लाइक्ड समबडी सेड? व्हाट डिड एम्परर बाबर डू? एम्परर बाबर ने क्या किया व्हेन ही लाइक्ड व्हाट समबडी सेड? जब किसी ने उसे कुछ कहा या उससे कुछ कहता था, कोई अच्छी बात कहता था, तो एम्परर बाबर क्या करते थे? राजा बाबर को जब कोई बात अच्छी लगती थी तो वो क्या करते थे? हम सभी को पता है कि वो 100 गोल्ड कॉइन्स का बैग उस पर्सन को दे दिया करते थे गिफ्ट में, रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एम्परर बाबर ट्राई टू टेस्ट रमन? एम्परर बाबर ने रमन का टेस्ट लेने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने सभी कर्टायर्स को, कोर्ट में रहने वाले दरबारियों को बता दिया कि रमन कितने भी अच्छे जोक्स बोल दे, हमें वहाँ पर हंसना नहीं है उसके जोक्स के ऊपर। तो राजा बाबर भी और उसके सारे दरबारी भी 15 दिन तक कंटिन्यू रमन क्या करते रहे? जोक्स बोलते रहे, सुनाते रहे, पर कोई भी हंसने को तैयार नहीं था। तो वो उनके जोक्स पे हंसने के लिए रेडी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इसे हम इतनी इजीली रिवॉर्ड दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग डिड रमन ट्राई टू मेक द कर्टायर्स लाफ? कितने लंबे टाइम तक रमन ने ट्राई किया, कोशिश की दरबारियों को हंसाने की? तो कितने दिन तक की? 15 डेज तक उन्होंने कोशिश की और 16 डेज वो गायब हो गए। 16वें दिन उन्होंने वो ओल्ड मैन का भेष बना लिया और वो उस वेशभूषा में कहाँ चले गए? दरबार से बाहर चले गए, तो सारे लोग उसे पहचान नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिड एम्परर बाबर लाइक द ओल्ड मैन्स आंसर टू हिज क्वेश्चंस? क्या एम्परर बाबर को ओल्ड मैन ने जो आंसर्स दिए उसके क्वेश्चंस के, वो पसंद आए? वो ओल्ड मैन क्या कर रहा था? तपातप नए नए जवाब दे रहा था, एक से एक जवाब दे रहा था, जिससे कि एम्परर बाबर बहुत खुश हो गए। सही बात है। हमारा आंसर होगा यस, एम्परर बाबर लाइक द ओल्ड मैन्स आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। व्हाट डिड एम्परर बाबर गिव टू द ओल्ड मैन? एम्परर बाबर ने ओल्ड मैन को क्या दिया? जब उसने इतनी अच्छी बात करते हुए देखा कि ओल्ड मैन एक पौधा रोप रहा है
और वो भी आम का पेड़ लगा रहा है कि जब वो मर जाएगा तब तक भी वो आम का पेड़ जो है फल नहीं दे पाएगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे दादा ने मेरे पापा के लिए पौधे लगाए और मेरे पापा ने मेरे लिए पौधे लगाए और आज मैं उनके फल खा रहा हूँ। तो जो मैं आज पौधे लगा रहा हूँ मेरी फ्यूचर जनरेशन इसके फल खाएगी। ये बात उसे बहुत अच्छी लगी और राजा ने उसके बदले 1 बैग गोल्ड कॉइन मतलब 100 गोल्ड कॉइन उस ओल्ड मैन को दे दिए। ऐसी 3 बातें उसने बड़ी मज़ेदार कही और तीनों बातों के लिए उस राजा ने 3 बैग मतलब 300 गोल्ड कॉइन्स किसे दे दिए? उस ओल्ड मैन को दे दिए। चूज द बेस्ट आंसर्स, यहाँ पर MCQ दिए हैं, हमें बेस्ट आंसर को चूज करके लिखना है। वाई वॉज द ओल्ड मैन प्लांटिंग अ मैंगो ट्री? जो ओल्ड मैन था वो मैंगो ट्री क्यों प्लांट कर रहा था? इसलिए कि वो खुद मैंगोज खा सके, इसलिए कि फ्यूचर में जो लोग हैं आए उसकी फ्यूचर जनरेशन हो वो उसे खा सके, या कि उसकी स्ट्रीट जो है उसकी गली नाइस दिखे इसलिए। तो हमने पढ़ा कि उसकी फ्यूचर जनरेशन उन फलों को खा सके इसलिए उसने पेड़ लगाया। तो बी वाला आंसर सही है। व्हाट डिड ही से व्हेन एम्परर बाबर गेव हिम द फर्स्ट बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स? जब पहला बैग गोल्ड कॉइन का उसे मिला तो उसने क्या कहा था? तो उसे मिला, उसने कहा मैन यूजुअली गेट देयर फ्रूट आफ्टर द ट्रीज ग्रोज बट आई हैव गॉट माइन इवन बिफोर आई प्लांटेड द ट्री। पहला गोल्ड कॉइन का बैग कैसे मिला? इसलिए नहीं मिला है, तो दूसरा आंसर था। दिस गोल्ड कॉइन्स आर वर्थ मच मोर देन फ्रूट फ्रॉम द ट्री, ये दूसरा था। ये भी मतलब तीसरा वाला आंसर था, इसमें भी नहीं। फ्रूट फ्रॉम अ ट्री इज बेटर देन मनी, क्या आंसर था उसका? इन तीनों में से कौन सा आंसर था उसका, बताइए जरा। अच्छा, क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि पहला बैग जब उसको मिला कॉइन का तो उसने क्या रिप्लाई किया? जब एम्परर बाबर ने उसे पहला बैग दिया तो उसने क्या कहा? तो उसने ये कहा था कि मुझे पहले ही क्या मिल चुका है? पहला वाला आंसर जो है वो है, उसने कहा था कि मैन यूजुअली जब लोग फ्रूट लगाते हैं तो उन्हें फ्रूट जब फल मिलता है, जब उनकी प्लांट वो ट्री करते हैं और जो फल आते हैं वो उन्हें बाद में मिलते हैं, पौधा लगाने के बाद। पर मुझे मेरा फल तो पौधा लगाने के पहले ही मिल गया, मतलब पौधा लगाते ही मुझे उसका फल मिल गया, यानी 1 बैग गोल्ड कॉइन मिल गया। ये उसने बात कही थी जब उसको पहला बैग मिला था। विच सेंटेंस अबाउट द स्टोरी इज ट्रू? इनमें से कौन सा सेंटेंस स्टोरी के बारे में सही है? इट टेल्स हाउ किंग कृष्ण देव राय वॉज क्लेवर देन एम्परर बाबर। क्या कृष्ण देव राय, ये कहा जाता था, कहावत थी कि कृष्ण देव राय एम्परर बाबर से ज़्यादा क्लेवरर है। इट टेल्स हाउ एम्परर बाबर वॉज क्लेवरर देन किंग कृष्ण देव राय, क्या ये बात कही जाती थी कि एम्परर बाबर कृष्ण देव राय से ज़्यादा क्लेवरर थे? इट टेल्स हाउ एम्परर बाबर वॉज क्लेवरर देन तेनाली रमन, क्या ऐसी बात थी कि एम्परर बाबर तेनाली रमन से ज़्यादा क्लेवर थे? या इट टेल्स हाउ तेनाली रमन वॉज क्लेवरर देन एम्परर बाबर? तो ये बात कही जाती थी कि तेनाली रमन एम्परर बाबर से ज़्यादा क्लेवरर हैं। मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कैसा है? ट्रू है। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेंशन नंबर 2 में। एम्परर बाबर ऑर्डर्ड हिज कर्टायर्स नॉट टू लाफ इवन इफ तेनाली रमन जोक्स वर फनी। एम्परर बाबर ने ऐसा क्यों ऑर्डर किया अपने कर्टायर्स को कि बिल्कुल मत हंसना, कि तेनाली रमन के जोक्स कितने भी फनी हों पर तुम्हें हंसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो इतना इजीली तेनालीरामन को रिवॉर्ड नहीं देना चाहते थे, वो तेनालीरामन की विजडम को चेक करना चाहते थे, टेस्ट लेना चाहते थे उसका, इसलिए उन्होंने उसे हंसने से मना कर दिया था उनके सभी कर्टायर्स को। आपके लिए ये क्वेश्चन में और एक चीज़ ऐड है, डू यू थिंक इट इज़ राइट टू नॉट टू शो आर एप्रिसिएशन विद समवन इज़ परफॉर्मिंग वेल? क्या आपको सही लगता है कि यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगता हमें ऐसा। यदि कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छा परफॉर्म करे तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। हाउ डिड तेनालीरामन फूल एम्परर बाबर? तेनालीरामन ने राजा बाबर को कैसे फूल बनाया? तो 16वें दिन 15 डेज तक तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, पर 16 डेज वो कहाँ चले गए? एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर वो बाहर चले गए और
एक पौधा लगाने लगे। वहाँ पर राजा बाबर को लगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति पौधा लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर उनके आंसर पे आंसर दिए उन्होंने, इतने प्यारे आंसर दिए कि राजा बाबर खुश हो गए और उन्होंने एक के बाद एक 3 बैग्स जो थे गोल्ड कॉइन्स के उन्होंने गिफ्ट कर दिए। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने तेनालीरामन ने राजा बाबर को मूर्ख बनाया, फूल बनाया। वोकेबलरी पार्ट में हमारे पास एक पजल है। तो जो पीपल होते हैं कंट्री में, देश में रहने वाले लोगों को सिटीजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटीजन्स, जो हमने यहाँ पर राइट किया है। अ पर्सन हु इज़ अ चार्ज ऑफ अ ट्रेजरी, किसी के पास खजाने का चार्ज हो, इंचार्ज हो वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ट्रेजरर कहेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेजरर लिखा है क्योंकि अक्रॉस मतलब आड़ी लाइंस में जो दिया हुआ है वो हमें राइट करना है। 2 नंबर का हमने राइट कर दिया। 7 नंबर का कहाँ है? ये 7 नंबर का है, तो हमने यहाँ पर ट्रेजरर राइट कर दिया। 8 नंबर है अ जेस्टर। जेस्टर मतलब यूज टू अम्यूज पीपल एट द कोर्ट ऑफ अ किंग और क्वीन बाय टेलिंग फनी स्टोरीज। राजा या रानी के कोर्ट में या फिर दरबार में लोगों को हंसाने का काम करने वाला, फनी स्टोरीज कहने वाला क्या कहलाता है? जेस्टर कहलाता है। 8 नंबर एक्रॉस में है, इसलिए हमने देखा 8 नंबर एक्रॉस में यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाउन में। अ किंग सर्वेंट इज कॉल्ड एन अटेंडेंट। एक राजा का सर्वेंट क्या कहलाता है? अटेंडेंट कहलाता है। अटेंडेंट, तो अटेंडेंट हमारा अप डाउन में है, मतलब ऊपर से नीचे हम देखेंगे 1 नंबर में, तो ये 1 नंबर में हमने यहाँ पर राइट कर दिया अटेंडेंट। क्या राइट किया है? अटेंडेंट। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे 3rd नंबर में, ऊपर से नीचे, अ पर्सन हु सर्व्स इन द आर्मी इज अ सोल्जर। जो आर्मी में सर्व करता है, सेवा देता है, उसे हम सोल्जर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ऊपर से नीचे में लिखा है सोल्जर। अब 4, 5, 6 डाउन में पेज नंबर 85 पे है। तो जब हम पेज नंबर 85 का वीडियो बनाएंगे तो इस बचे हुए पजल को हम उसी दिन कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड। यदि इनमें से कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बिना किसी झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल।